Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join. फर्स्ट वन इज 100% प्रोडक्ट यूज करना है। गलती बहुत सारे लोगों से ही हो जाती है, अभी भी आरसीएम के डिस्ट्रीब्यूटर हैं और बाजार का सामान के घर में आ रहा है। अगर बाजार के सामान घर में आएगा तो पैसा बाजार में जा रहा है, टर्नओवर बाजार का हो रहा है। आरसीएम को आपको तनख्वाह नहीं दे रहा है, आरसीएम में वही टर्नओवर जो बाजार का हो रहा था, यदि वो टर्नओवर आरसीएम का हो जाए तो वो टर्नओवर हमारा है। लेकिन वो टर्नओवर कब होगा? जब 100% मेरे घर में प्रोडक्ट आरसीएम का होगा सर। ये बहुत बड़ा आपके सक्सेस का फैक्टर है सर। जब तक आप 100% प्रोडक्ट को रिप्लेस नहीं करोगे तब तक आपके दिल से आवाज निकलने वाली नहीं है सर। और आप दिल से आवाज नहीं निकलेगी तो सामने वाले को प्रभावित करने वाली नहीं है। इसलिए पहला काम करना है 100% प्रोडक्ट यूज करना। और आज हमारे प्रोडक्ट इस प्रकार से कि यदि आप सही ढंग से लोगों को बता पाए तो सामने वाला को कोई कारण ही नहीं है कि वो मना कर दे। इसलिए पहला काम है अपने घर में 100% प्रोडक्ट यूज करना। दूसरा है नेटवर्क बनाना। पावर ऑफ नेटवर्क बताई थी आपको। नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बढ़ाना और नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना। नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बढ़ाना और नेटवर्क को अभी जो बीसी सर दिखा रहे थे, बहुत बड़ा नेटवर्क कैसे बनाएं, ये तीनों पॉइंट उसके अंदर है सर। नेटवर्क बनाना कैसे है, सो द प्लान। नेटवर्क बढ़ाना कैसे, टीच द प्लान। और नेटवर्क को मल्टीप्लाई कैसे करना है, अपनी सिंगल वर्किंग को ग्रुप वर्किंग में कन्वर्ट करना। जब तक नहीं सीखोगे, नए स्टेशन डेवलप नहीं करना सीखोगे, तब तक नेटवर्क मल्टीप्लाई नहीं होगा। और जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उसका उतना बड़ा बिजनेस। तो दूसरा काम है नेटवर्क बनाना। एक लेवल तक नेटवर्क बनाना है, उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग से फर्क नहीं पड़ना। आपने उस नेटवर्क को मल्टीप्लाई करने का जब तक तरीका नहीं आएगा, जब तक आप तीसरे फेज में नहीं जाएंगे। पहला फेज है नेटवर्क बनाना, दूसरा फेज है नेटवर्क बनाना और तीसरा फेज है नेटवर्क को मल्टीप्लाई करना। लोग कई कई साल से आरसीएम कर रहे हैं, अभी भी पहले दूसरे फेज में घूम रहे हैं। जब तक आप तीसरे फेज में नहीं जाओगे तब तक बड़ा वॉल्यूम, बड़ी पिन, बड़े लेवल, बड़ी टीम बन ही नहीं सकती है। तो तीसरे फेज में कैसे जाना है वो वीडियो उस चैनल पे है, बहुत बड़ा नेटवर्क कैसे बनाए। तीसरा काम है, अब यहां पर जो आपको पैसा, लेवल, कमीशन मिलना है वो बनना है बिजनेस वॉल्यूम से। नेटवर्क बड़ा है आपका, प्रोडक्ट यूज हो रहा है, लेकिन केवल प्रोडक्ट यूज करने से काम नहीं चलेगा सर। आपने बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना सीखना है और बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना सिखाना है। पहले तो अपना बिजनेस वॉल्यूम, आप अपनी रिटेलिंग बढ़ाइए सर। मैं कई लोगों को देखता हूं जो डायमंड क्लब कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं उनकी तो बात की करूंगा मैं। जो डायमंड क्लब कर रहे हैं, हमारी 10 तारीख तक डायमंड क्लब की डेट होती है। मैंने 10 तारीख को डायमंड क्लब 5014 बीवी कर दिया। मैं कई लोगों का जो आईडी चेक करता हूं तो 30 तारीख को भी 5014 ही मिलता है। अरे भाई साहब, आप कर रहे क्या है? टीम को क्या सिखा रहे हैं? क्या डुप्लीकेशन होगा? क्या 10 तारीख से 30 तारीख आपने कोई रिटेलिंग नहीं करी? जब आप रिटेलिंग नहीं करोगे तो आपकी टीम क्यों करेगी? इस बिजनेस में सर, ये बिजनेस भाषण देने का नहीं है, ये बिजनेस बताने का नहीं है, ये बिजनेस करके सिखाने का है। प्रैक्टिकल इंडस्ट्री है सर। ये जो आप करोगे वही लोग करेंगे। तो 10 तारीख के बाद भले आपका 10,000 नहीं हुआ, लेकिन 5014 से 6,000, 6100 कुछ तो होना चाहिए। तो आपने बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना सीखना है और बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना सिखाना है। और डायमंड क्लब इस बिजनेस में हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए बहुत जरूरी है। कदम जी एक बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि भारत देश में, केवल भारत देश में आधार कार्ड बनवाने से आप देश के नागरिक नहीं बनते हैं, देश के संविधान को मानने से आप देश के नागरिक बनते हैं। यदि आप आरसीएम के रियल डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तो केवल आईडी लेके आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। आरसीएम का संविधान है डायमंड क्लब, तो आपको डायमंड क्लब पे काम करना पड़ेगा सर। बिल्कुल डायमंड क्लब। और आज के टाइम में जितने प्रोडक्ट हमारे हैं, अभी सर ने आज सुबह एक सेशन किया था डॉक्टर्स वाला, बड़े बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं सर कि गामा ओरिजिनल ने जिंदगी बचा दी है, हिंदुस्तान में क्रांति आने वाली है, हेल्थ क्रांति आने वाली है। हर व्यक्ति बोल रहा है इस चीज को लेकर के। जो कंपनियां, फॉरेन कंपनियां कई हजार का प्रोडक्ट देती थी, आज वो 500 रुपए में अवेलेबल हो रहा है। तो आप उसको सीखे कि बिजनेस वॉल्यूम कैसे करना है। आज 78% महिलाएं एनीमिक हैं, उनको जरूरत है न्यूट्रीशन वुमेन की। बच्चे 24 घंटे में से 10 घंटे मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी के सामने बैठे रहते हैं। उन ब्लू रेज का इफेक्ट उनके आंखों पर आएगा, उनको न्यूट्रीजाज व्यू की बिल्कुल जरूरत है। तो आपने बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना सीखना है और बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट करना सिखाना है। और चौथा पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट, आपकी टीम भी बन गई, आपका नेटवर्क भी हो गया, आपकी टीम में लेवल भी आ गए हैं। अब आपको एक जिम्मेदार और एक स्किलफुल लीडर बनने की जरूरत है सर। ऊपर बैठ के देखोगे तभी आपको पता चलेगा टीम में क्या हो रहा है। इंटरनल चीजें टीम में यदि आप मैनेज नहीं कर पाए तो बिजनेस बड़ा नहीं होगा सर। नेटवर्क बड़ा हो गया, बिल्कुल जरूरी है। खेत में केवल
आप बाहर से घूम के आ जाओगे तो खेत नहीं आपका सही बनेगा, उसके अंदर क्या क्या है, दिमाग है, कोई और बीमारी है, आपको देखना पड़ेगा। इस बिजनेस में भी आपको एक जिम्मेदार लीडर, एक डिसिप्लिन लीडर, स्टेज पे कैसे खड़ा होना है, स्टेज पे कितना टाइम लेना है, टीम को कैसे संभालना है, 1 तारीख को काउंसलिंग करनी है, वाइटल्स को कैसे आगे ग्रो करना है, डेप्थ को कैसे ड्राइव करना है, नई स्टेशन को कैसे बिल्ड करना है, नई स्टेट में कैसे जाना है, हर चीज की आपको एक मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी सर। तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे आप वाइटल पे आते हैं आपको अपलाइन से तुरंत पूछना चाहिए, सर वाइटल की क्या जिम्मेदारी होती है, मुझे बताइए, मैं उठाने को तैयार हूं। आपके अंदर वो स्किल डेवलप होती जानी चाहिए। जितनी ज्यादा स्किल्स आपके अंदर आएंगी उतनी ज्यादा स्किलफुल लीडर आप अपनी टीम में तैयार कर सकते हैं। इसलिए चौथा पॉइंट है अपने आप को एक जिम्मेदार और स्किलफुल लीडर के रूप में स्थापित करना। एंड फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट इज फोकस्ड होकर और टारगेट लेकर काम करना। काम करना नहीं सर, फोकस्ड होकर, दाएं बाएं क्या हो रहा है कुछ पता नहीं होना चाहिए सर। बहुत सारे लोगों को इतना पता है दूसरी की टीम में क्या हो रहा है वो भी उसको पता, दूसरे की लैग में क्या हो रहा है वो उसको पता, दूसरी कंपनी में उसको, अरे भाई साहब तेरा ध्यान ही 50 जगह, तो बिजनेस में सफलता आएगी कैसे? फोकस्ड, आपकी आईडी के नीचे जो टीम है उसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखना चाहिए सर। उस टीम में क्या क्या हो रहा है, उस टीम को बड़ा कैसे करना है, उस टीम में आगे कैसे लेना, अपने लेवल को बड़ा कैसे करना है, टीम के लेवल को, वो सारी चीजों पर जब आप फोकस करोगे तो ही बिजनेस बड़ा होगा सर। और बिना फोकस्ड हुए लेवल कभी बड़े होने वाले नहीं है सर। जिन लोगों का ध्यान 10 जगह होता है ना सर, वो कभी बड़ा काम नहीं कर पाते। और जिन लोगों ने फोकस्ड होकर काम किया है उन लोगों ने इस बिजनेस में चमत्कार किए हैं। और चमत्कार बिल्कुल हो सकते हैं यदि आप फोकस्ड होके और टारगेट लेके काम करें। ये गोल ओरिएंटेड इंडस्ट्री है सर। बिल्कुल आपको हर महीने टारगेट, आपका शॉर्ट टर्म गोल, मंथली गोल, मिड टर्म गोल, माइक्रो गोल भी आपको होना चाहिए सर। वीकली गोल तक आपके डिसाइड हो। आज सुबह मेरा बिजनेस कितना था मुझे पता हो, और शाम को सोने से पहले मैं चेक करूं, सुबह था 14,684, आज शाम को हो गया 16,000। ये 2,000 कहां से आया मुझे पता हो, किन लोगों ने परचेज की। एक व्यक्ति नया ज्वाइन हुआ है, वो नया ज्वाइन कहां से हुआ, किसने कराया, वो क्या करता है, उसको आगे कैसे लेके जाना है, उसको उसके मोबाइल में जूम ऐप कैसे डाउनलोड कराना है, उसको आरसीएम का ऐप कैसे कराना है, उसको परचेजिंग कैसे, वो सारी चीजों की आप जिम्मेदारी लोगे, टारगेट लोगे, तो ही आपका बिजनेस बड़ा हो पाएगा। और हमारे बिजनेस में ये टारगेट है कि आप स्टार्ट करते हैं बिगिनर से। आपका पहला टारगेट बिगिनर होता है। जो साथी नए आए हैं, अभी हमारे पास आज का रात बची हुई है, कल का दिन बचा हुआ है, परसों दिन बचा हुआ है, मैं बिल्कुल कह सकता हूं यदि आपने 10, 12, 15 ज्वाइनिंग करा दी तो आपका बिगिनर क्वालिफाई हो गया सर। ऊपर के लोगों का स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार, ये हमारे परफॉर्मेंस होने से 32%, इस लेवल तक आप अपनी टीम को लेके जाएं। और जैसे आपकी टीम एक लीडरशिप अचीवर होता है, 32% आपकी लाइक पहुंच जाती है, उसके बाद आप रॉयल्टी मुकाम पर आ जाते हैं। 3%, 4.5%, 6% और 8%। स्टार प्लेटिनम, यदि आपकी 1 लाख में 3.5 लाख का बिजनेस है, अदर का टोटल 3.5 हो जाता है, तो आप 8% रॉयल्टी पे आ जाते हैं। यदि आप 3 महीने से 8% रॉयल्टी को मेंटेन करते हैं, आरसीएम बिजनेस का असली मुकाम है सर टेक्निकल। रॉयल्टी इनकम नहीं है, रॉयल्टी एक रिकॉग्निशन है, रॉयल्टी एक क्लैपिंग है, रॉयल्टी एक पहचान है। लेकिन यदि आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो यू हैव टू बी टेक्निकल। जिंदगी में 2 प्रकार के लोग हैं सर। कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे के लिए काम करते हैं, हमेशा पैसा आगे होता है और वो पैसे के पीछे होते हैं। लेकिन कुछ लोग वो हैं जिनको अमीर कहा जाता है, पैसा उनके पीछे पीछे चलता है। तो यदि आप चाहते हैं पैसा आपके पीछे पीछे आए तो आपको टेक्निकल बनने पे और टेक्निकल बनाने पे काम करना पड़ेगा। अपनी टीम में मिशन टेक्निकल के ट्रेनिंग कोर्स शुरू करने पड़ेंगे। और जिस दिन आप टेक्निकल हो जाते हैं, आपकी टीम में टेक्निकल अचीवर बन जाते हैं, तो आपकी बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम आपको मिलते हैं, बहुत सारी इनकम आती है। आपके जो भी सपने, जो भी आपने ड्रीम बुक में लिखे, सारे सपने पूरा होने शुरू हो जाते हैं। कंपनी लेवल पर आपको रिकॉग्निशन मिलती है, इंडिया लेवल पर आपको रिकॉग्निशन मिलती है, एनिवर्सरी में आपको सम्मानित होने का मौका मिलता है। और उस दिन आपको लगता है कि मैंने उस दिन जब ज्वाइन किया था, मैंने एक आईडी नहीं ली थी, बल्कि आज करोड़ों का टर्नओवर करने वाली मैंने एक इंडस्ट्री की शुरुआत की थी। और यदि आप इस प्रकार इन चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं, मेरा पूर्ण विश्वास है ये बिजनेस आने वाले समय की, एक इंडिया की, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी एक बदलाव है। आने इस सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस बनने जा रहा है। इसको पूरी शिद्दत से करिए, इस पे पूरा विश्वास कीजिए, अपने अपलाइन के साथ ट्यूनिंग बना के सही तरीके से बिजनेस को मॉनिटर कीजिए। और यदि आपने इन सारी चीजों को सही ढंग से कैच किया, इस बिजनेस पे पूरा विश्वास किया, अपने ऊपर पूरा विश्वास किया, तो इस बिजनेस में चमत्कार होने में कई सालों की जरूरत नहीं है सर। केवल मात्र 2 साल में चमत्कार किया जा सकता है। यदि एक व्यक्ति भाई
हाउ एंड व्हाट को सही ढंग से क्लियर कर ले, टीम के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाए, अपलाइन के साथ अपने रिलेशन को सही रखे, सिस्टम पे पूरा विश्वास करे, अपने जैसे डुप्लीकेशन बनाने पर काम करे। और मुझे पूर्ण विश्वास है आज की मीटिंग आपके बिजनेस में बड़ा करने में बिल्कुल हेल्प करेगी। आज आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.